हाँ तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ लेना है कि अभी तक क्या पढ़ा था, पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर डायरेक्शन निकालनी तो डायरेक्शन एंगल की फॉर्म में निकलती है, और अगर एंगल अल्फ़ा है रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ, याद होगा बहुत ज़ोर दे के पढ़ाया था हमने, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाता है क्या, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यहाँ से अल्फ़ा निकाला जाता है और डायरेक्शन आ जाती है। वही मैंने एक बार फिर से रिपीट करके लिख दिया है, लेकिन इस बार मैं कुछ और पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर मान लो सब कुछ वही है, वही a है, वही b है, वही एंगल दोनों के बीच का थीटा है, लेकिन a में b को सब्ट्रैक्ट करना हो, यानी कि वही a में b के माइनस को ऐड करना हो, a में b के माइनस को ऐड करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा। जैसे रिजल्टेंट s होता है ना, जब a को b के माइनस में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, s। तो अब की बार जो s आएगा उसका क्या फॉर्मूला आएगा भाई, r का तो चलो ठीक है तुमने निकाल लिया, √a² + b² + 2ab cos थीटा। s का क्या निकलेगा वो देखना है, आइए देखते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेशन मतलब वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन, हम सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जुगाड़ से। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज एडेड विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। मान लेते हैं कि थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। नाउ वी हैव टू ऐड ए वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो करना है वो भी छोड़ देते हैं, क्या पढ़ रखा है वो देख लेते हैं। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों टेल टू टेल अटैच हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा, इसके पैरेलल ये डॉट डॉट लाइन, इसके पैरेलल ये डॉट डॉट लाइन। सॉरी थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। हाँ, ए के पैरेलल ये डॉट डॉट, बी के पैरेलल ये डॉट डॉट, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। रिजल्टेंट ने ए वेक्टर साथ जो एंगल बनाया अल्फा, तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी आर का फॉर्मूला ये, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर दैट इज अल्फा का फॉर्मूला ये। अब हमें क्या करना है, क्या बी का माइनस ए से ऐड करना है। तो पहले तो बी का माइनस बनाइए। बी का माइनस कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। ये लो भैया, अगर हल्का सा टेढ़ा हो गया हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब सीधा बनाइएगा पेन से, स्केल से। तो ये हो गया माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्या करना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के नेगेटिव के साथ ऐड करना था। यानी ऊपर वाला ये सारा मामला भूल जाइए आप, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, लगभग लगभग सीधा ही लग रहा है, ठीक है। तो b को मैंने रिवर्स कर दिया तो माइनस बी बन गया, और हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है ऐड ए वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। यानी अब पिक्चर में केवल दो ही चीजें हैं, एक a और दूसरा माइनस का b। एक ये है माइनस का b ये है, और दोनों ही देखिए टेल टू टेल अटैच है, a और माइनस b दोनों टेल टू टेल अटैच हैं। तो अब हम लोग क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये देखिए लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, इस तरीके से पैरेललोग्राम फिर से बन जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो अब की बार जब मैं दोनों जहाँ पे टेल टू टेल अटैच थे वहाँ से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो अब ये वेक्टर किसको शो करेगा, ए को माइनस बी के साथ एडिशन को शो करेगा। यानी ये वाला ब्लू वाला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को शो करेगा, जिसको हम लोग एस वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात ये है कि माय डियर, अब आप देखिए कि टोटल जो एंगल है वो कितना हो चुका है, 180 माइनस थीटा। कितना एंगल हो गया है, 180 माइनस थीटा। ब्लैक बॉक्स के अंदर कर देते हैं ताकि याद रहे आपको, 180 माइनस थीटा। तो यानी कि बिल्कुल सिमिलरली तरीके से आगे चलना है, समझ गए ना। सब्ट्रैक्शन कैसे बनाया जाता है वो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि अब मुझे अगर s निकालना है दैट इज s, यानी r के प्लेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, s। तो क्या a का मैग्नीट्यूड बदला, क्या a की लंबाई बदली, नहीं। तो a वही है। b की लंबाई बदली, क्या वही है, केवल डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो वो भी वही है। यानी a और b में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन सिर्फ इसमें आया, पहले थीटा था अब 180 माइनस थीटा है। यानी जहां पे आपने लिखा था, चलिए मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं। मैंने
आर की जगह पे एस लिखा है सो ब्लू कलर से लिख दिया, और थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा है सो ब्लू कलर से लिख दिया। अब आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करके लिखेंगे तो पता होना चाहिए, बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली लिख रहा हूँ, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। देयरफॉर जो आपका अब s का फॉर्मूला बनने जा रहा है, s इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल थीटा है और उनको डायरेक्ट ऐड किया गया है, तो रिजल्टेंट होगा आर का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर इसी केस में दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, लेकिन हमें अब की बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो इस केस में रिजल्टेंट आएगा एस का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ध्यान रखना कि थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ही लिया जाता है, ठीक है। इसलिए बार बार मैं स्टेटमेंट की शुरुआत जब भी लिखता हूं तो आपने नोटिस करी होगी, सबसे पहले मैं थीटा के बारे में लिख देता हूं कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, मतलब अगर कहीं भी ये फॉर्मूला लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये वाला जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का है, ना कि ए और माइनस बी के बीच का, ठीक है। यानी चाहे आर का फॉर्मूला हो चाहे एस का फॉर्मूला हो, थीटा हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का होता है, ठीक है। अब चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन जब आपको अल्फा निकालना होता है, ठीक है, तो मैं फिलहाल इस वाले अल्फा को यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं नया जो रिजल्टेंट है ये एस, इसके साथ ए का एंगल बनाना चाहता हूं, ये है अल्फा। ब्लैक कलर से आप देख रहे होंगे, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर साथ ये रिजल्टेंट है नया, ये एंगल आ गया अल्फा। तो अब कैसे लिखा जाएगा, मैंने कल आपको जुगाड़ बताया था। क्या जुगाड़ बताया था, ध्यान से सुनिए। आपको अगर अल्फा निकालना है तो आप tan अल्फा लिखेंगे। अल्फा जिसके साथ लिया गया है ए के साथ, उसको ना लिख के दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। यानी माइनस बी वेक्टर से घबराना नहीं है, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बी, अब थीटा जो है यहाँ पे वो थीटा नहीं रहा, थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया है। उसी प्रकार से ए का मैग्नीट्यूड भी वही है, बी का मैग्नीट्यूड भी वही है, और यहाँ पे कॉस भी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो कॉस 180 माइनस थीटा तो बता दिया था, जरा साइन 180 माइनस थीटा भी बताओ। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं बताऊंगा तो ये साइन थीटा आएगा, वो भी प्लस का। आई बात समझ में, ओके, ये प्लस का आएगा। तो इस वजह से जैसे ही आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, क्योंकि प्लस का ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। और यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अल्टीमेटली अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। और यही अल्फा किसको बताएगा, ए वेक्टर के साथ इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बता देगा। बात समझ में आ गई। यानी मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो थीटा एंगल होने की स्थिति में अगर ए प्लस बी किया गया तो आर आएगा। आर का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू, अगर ए के साथ आप अल्फा लेते हैं तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा। और अगर आपने ए माइनस बी किया तो एस आएगा, और एस का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। इस सिचुएशन में tan अल्फा अगर आप ए के साथ लेंगे तो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा आएगा। यहाँ से आप अल्फा निकाल के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जुगाड़ से, ठीक है, मैंने आपको जुगाड़ से तरीका बता दिया है कि आप कैसे मैग्नीट्यूड और कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं था, ये आ गई बात समझ में, ठीक है। अब फिलहाल ये तो मैंने पैरेललोग्राम से बता दिया आपको, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत सटीक चीज़ बताऊंगा जो कि सर्कुलर मोशन चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा। तो चलिए, वेक्टर डायग्राम में जब भी हम लोग कभी एक वेक्टर को नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर से जोड़ते हैं, यानी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्मली जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है कि अगर हम उसकी डायरेक्शन ना भी रिवर्स करें तो भी रिजल्टेंट को, मतलब a माइनस बी को शो किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। अभी नॉर्मली आप जानते हैं
आपने भी देखा भी थोड़ी देर पहले कि अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, अगर हमको ए माइनस बी करना है तो बी को रिवर्स कर दिया तो माइनस बी हो गया। टेंशन मत लीजिए, अभी रिवर्स किया है, केवल आपको समझाने का, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चलो ये चीजें हमारे सामने थी लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ए को जब मैंने माइनस बी के साथ ऐड किया तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यानी कि एस वेक्टर। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करिए, इस वेक्टर को शिफ्ट करके आप इधर ले आइए, पढ़ा चुके हैं ना आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहां से यहां ले आया हूं, तो ना मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा है और ना ही डायरेक्शन में फर्क पड़ा है। यानी अगर ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर यानी कि एस वेक्टर होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स यानी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल अटैच हों और मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर शो करना पड़े तो मैं क्या करूंगा कि ए वेक्टर टेल टू टेल बी वेक्टर साथ अटैच है, तो अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो मैं बी से ए की तरफ चलूंगा। यानी कि जिसको सबट्रैक्ट करना है उधर टेल होनी चाहिए और जिसमें से सबट्रैक्ट करना है ए वाले में सबट्रैक्ट करना है तो उसका हेड होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूं एक साथ, ये लीजिए, एक है पी वेक्टर एक है क्यू वेक्टर, फिर से यहाँ पे पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर। आप खुद ही बता दीजिए क्या होगा। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर आ जाएगा, और अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्यू वेक्टर प्लस माइनस पी वेक्टर प्लस माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। कर तो सबट्रैक्शन ही रहे हो ना, तो एस तो अल्टीमेटली आना तय है। आई बात समझ में? तो इतनी छोटी सी बात है कि अगर दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच हैं, अगर आपने एक ऐसा एरो ड्रॉ किया जो हेड को हेड से कनेक्ट करे तो 100% जिसमें आपने हेड को टच किया है उसमें से और जहाँ पे टेल है वो वाला वेक्टर को सबट्रैक्शन शो कर दिया जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर ये था 1 और ये था 2। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या आप नोट्स बना सकते हैं।